श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि की सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, अगर ध्यान नहीं दिया तो बहुत बुरी तरह से फंसोगे। विशेष करके इस राशि के सभी जातकों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मंगल महाराज का जो गोचर 6 जून को सिंह राशि में प्रारंभ हो चुका है। सिंह राशि के स्वामी दोस्तों सूर्य देव भगवान है और उस राशि में गोचर हो चुका है। यह अद्भुत लाभदायक है, लेकिन कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप लोग कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते हो तो फायदे की जगह नुकसान उठाना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर इन चीजों का विशेष करके ध्यान रखना, जो मैं आपको बताऊंगा गौर से हमारी बात को सुनना कि क्या क्या वह चीजें हैं और किस तरह से इस पर नियंत्रण हमें रखना है। और दोस्तों हमें इससे से अधिक फायदा हो, क्योंकि धन भाव के कारक मंगल ग्रह ही है। क्योंकि मंगल हमारे साहस है, शक्ति है, ऊर्जा है, ताकत है, कौशल दिखाने वाले ग्रह है। दोस्तों मंगल ग्रह तो इनका अच्छा फल आपको मिले, इस बात में आज हम चर्चा करते हैं। क्योंकि दोस्तों मंगल ग्रह का यह गोचर जो 7 जून 2025 को हुआ है और ये सिंह राशि में हुआ है, इसमें जो कई योग बने हुए हैं। शनिदेव महाराज के साथ में षडाष्टक योग बना है, राहु देवता के साथ में दृष्टिकोण से राहु के यहाँ दोस्तों अंगारक योग बना है, केतु के साथ जो है विस्फोटक योग बना हुआ है दोस्तों। और इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दो कि आपके लाभ भाव में आने से धन योग भी बना है। तो आप लोगों को क्या क्या विशेष बातों का ध्यान रखना है, उन चीजों के बारे में दोस्तों मैं आपसे बताऊंगा, क्योंकि कई हमारे ज्योतिषाचार्यों ने यह पहले ही बता दिया था कि इस समय कई घटनाक्रम हो सकते हैं। तो दोस्तों अभी अभी जो आपने देखा है, जिस तरह से एक अपने 12 तारीख को जिस तरह से प्लेन क्रैश हुआ है, उससे पहले युद्ध की घटना हुई है और कई देशों के बीच में यह युद्ध की स्थिति बन सकती है। क्योंकि यहाँ पे विस्फोटक योग जब बनता है तो कई देशों का युद्ध जो है हो सकता है, ऐसे मामले सामने आते हैं। और यह आप लोगों को और हम सभी लोगों को खुलेआम दिखाई दे रहा है। इन ग्रहों की स्थिति जो इस तरह से बनती है, ये सूर्य देव का जो घर है ये भयंकर ऊर्जा वाला घर है और मंगल महाराज जब इस घर में आते हैं तो ऊर्जा को वर्चस्व यानी ऊर्जा को बढ़ाते हैं और भयंकर वर्चस्व हो जाता है। क्योंकि सूर्य भी दोस्तों अग्नि तत्व है और आग का एक गोला है, तो ऊर्जा से ऊर्जा बढ़ती है। इसी प्रकार से जब मंगल जो है यहाँ पर आते हैं तो लाभ अवश्य कराते हैं, इसलिए धन योग भी यहाँ पर बन रहा है। तो विशेष करके दोस्तों हम बता दें आपको कि इस बात का सबने देखा है कि जब मंगल जो है अपनी नीच राशि में थे यानी कर्क राशि में थे, तो बहुत सारी परेशानियों को हमें झेलना पड़ा है। क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण से कई काम हमारे बंद पड़े हुए थे, व्यापार में काफी समस्याएं आई, धन की भी हानि हुई है और जो वर्षों से उनके व्यापार बंद पड़े हैं, फैक्ट्रियां आदि बंद पड़ी हैं, उसमें ऊर्जा बिल्कुल नहीं आई, उनके काम नहीं बने और शनिदेव महाराज के भी प्रकोप से काफी दिक्कतें खड़ी हुई और अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों आज हम बात करेंगे कि मंगल महाराज, मंगल आपके धन के कारक हैं, यानी दूसरे घर के और वाणी के भी कारक हैं। तो विशेष करके आपको ध्यान देना है। ध्यान देने की बात है मित्रों कि अपने गुस्से पर अगर आपने नियंत्रण कर दिया और अपनी वाणी पर नियंत्रण कर दिया तो आपका परिवार भी सुखी होगा, आपके अपने बॉस के साथ भी अच्छी बनेगी। जो वाद विवाद की स्थितियां कार्यालय में, ऑफिस में अपने अधिकारियों के साथ बनती थी, वह अब आपके हर काम बनेंगे। और आप यदि पॉलिटिक्स में है, राजनीति में है, तो वहां भी दोस्तों आपकी काफी अच्छी छवि बनेगी। दोस्तों कोशिश यही करें, शब्दों की ऐसी माला बनाएं जिसे भी पहनाएं
उसके उदास चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाए, इस बात का विशेष करके ध्यान रखना, चाहे घर में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो। तो दोस्तों कोशिश यही हमेशा करना, शब्दों की ऐसी माला बनाना जो मैंने आपको बताया है। दोस्तों केतु भी यानी 5 नंबर की राशि है, सिंह राशि में केतु महाराज भी विराजमान है। और दोस्तों यहाँ पर राहु की नजर भी आपके सिंह राशि पर पड़ रही है, तो यहाँ पर इनका संबंध, दृष्टि संबंध भी कई चीजों के लिए आपके लिए पॉलिटिक्स हो सकती है और उससे भी आपको बचना है। तो इन चीजों का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि दोस्तों आपकी जिंदगी में कई दिक्कतें नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार से व्यापार में भी यही चीजें सामने फेस करनी पड़ेंगी कि आपको ऑर्डर मिल सके और आपके कार्य आसानी से बन सके, दूसरों की चापलूसी करके आपके ऑर्डर कैंसिल ना हो जाए। जी हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखना और राजनीति के इन तरीकों को आपको सीखना है। और अपने आप को कैसे बचाना है, एक तो दोस्तों आपकी वाणी, सबसे पहले अपनी वाणी मधुर रखनी है और गुस्सा नहीं करना है। अगर आपने गुस्सा कर दिया तो बना बनाया खेल खराब हो सकता है। आपके जीवन के साथ होगा, यही आपके परिवार के साथ होगा और अपने जीवन साथी के साथ भी। यदि आपने गुस्सा किया और गुस्से में बात करना प्रारंभ किया तो परिवार के साथ भी आपने गुस्से के बर्ताव से दोस्तों वहां भी अनबन हो सकती है, वहां भी स्थितियां खराब हो सकती हैं, क्योंकि मंगल महाराज का स्वाभाविक है, पराक्रम बढ़ाते हैं, साहस बढ़ाते हैं, यश वैभव भी बढ़ाते हैं। तो गुस्सा आपको बिल्कुल नहीं करना है, इस बात का हमारा विशेष ध्यान रखना, क्योंकि इस समय आपके अंदर भयंकर ऊर्जा होगी, भयंकर ऊर्जा का समय है। और दोस्तों यहाँ पर मंगल की ऊर्जा आपके ऊपर आएगी, आप वो काम कर दोगे जो कभी नहीं कर सकते थे। लाभ के स्थान में मंगल महाराज बैठे हुए हैं आपके, और आपको 28 जुलाई तक यह योग बना हुआ है। उसके बाद दोस्तों कन्या राशि में जो है मंगल देव प्रवेश कर जाएंगे। 45 दिन का ये अद्भुत गोचर आपके जीवन के हर समस्या को बदल सकता है और हर समस्या का समाधान करवा सकता है। जी हाँ, आपके हर काम में दोस्तों तेजी आएगी निश्चित तौर पर, और आपकी आर्थिक दृष्टिकोण से सारा नुकसान दोस्तों जो हुआ है वह लाभ में इस समय परिवर्तित हो सकता है। लेकिन दोस्तों इन चीजों पर आपको विशेष करके ध्यान रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि उनके ऊपर गुस्सा नहीं होते हैं, उनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है, लेकिन मंगल की भयंकर ऊर्जा है वह आदमी के ऊपर असर जरूर दिखाती है, और इसको नियंत्रण में रख के आप अपने सारे काम आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि आपके कई संबंध, यानी आपके प्रेम संबंधों में, आपके पारिवारिक संबंधों में, आपके जीवन साथी के संबंधों में और व्यापारिक संबंध में और आपकी पढ़ाई से संबंधित जितने भी काम है उनमें आपको अच्छा मिलेगा मौका, और अच्छा ही मिलेगी। जी हाँ, और दोस्तों हर जगह आपको सफलता प्राप्त होगी। इन तमाम चीजों पर जो मैं बता रहा हूँ, ऐसे योग बन रहे हैं, इन योगों का शुभ फल आपको मिले, यही हमारा मकसद है और यही दोस्तों ग्रहों का भी इंडिकेशन है। तो दोस्तों इस फल को आप अच्छे से प्राप्त करें और दोस्तों इसका जितना लाभ हो सके उतना आप लाभ प्राप्त करें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना, क्योंकि कलयुग के दोनों बड़े शक्तिशाली देवता है। भगवान भोलेनाथ के रुद्रावतारी है, भगवान भोलेनाथ के अंश है, माता जगतजननी माँ जगतजननी जगदम्बा जी के प्रिय लाडले पुत्र है और दोस्तों कलयुग की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना कि बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपया खर्च नहीं होता है। कमेंट्स बॉक्स पर पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को और अपने इष्ट देवता को याद करें, प्रतिदिन करें। जहां भी निवास कर रहे हैं वहीं से उनकी पूजा अर्चना करें, क्योंकि लोग भूल चुके हैं, जानते नहीं है। अपने घर वालों से, माता पिता दादा दादी से अवश्य पूछिए दोस्तों, क्योंकि इस वजह से लोगों के पास आधे से अधिक संकट है। और इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, लक्ष्मी नारायण भगवान कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको पूर्ण भक्ति भाव से एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान
तत्काल करेंगे। दोस्तों नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। जी हाँ दोस्तों, और वीडियो पूर्णतः चंद्राश और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको चंद्राश लग्न राशि अपनी मालूम नहीं है, तब आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु दोस्तों कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराना चाहिए और समय समय पर कराते रहें, क्योंकि उससे हमें सही मालूम चलता है कि कौन से ग्रह हमारे अनुकूल है, कौन से ग्रह हमारे खराब चल रहे हैं, किस नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ है, किस लग्न में मेरा जन्म हुआ है। यदि हमारा कोई ग्रह खराब है, गलत जगह पर बैठा है, हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उपाय करते हैं, वह ग्रह हमारी मदद करते हैं। दोस्तों हर समस्या का समाधान है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, बस आप ईश्वर पर भरोसा रखें। जी हाँ, समय हमेशा बदलता है दोस्तों, क्रिया की हमेशा प्रतिक्रिया होती है। यदि आप अच्छा करेंगे, ईश्वर के शरण में रहेंगे, लोगों के साथ भला करेंगे, निश्चित रूप से आपके साथ भला होगा। और दोस्तों निश्चित आपका समय बदलेगा, बस आप धैर्य धारण रखें, बस क्रोध न करें और किसी से अपनी वाणी से ऐसा प्रयोग न करें कि किसी को कोई कष्ट हो। तो दोस्तों मंगल महाराज का यह प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 5-6 महीने से लगभग मंगल महाराज कभी दोस्तों बकरी रहते थे, कभी नीच अवस्था में रहे, तो यह समय बहुत आपके लिए अच्छा नहीं रहा। अब ऐसा योग बन रहा है, मंगल महाराज का इस समय गोचर बहुत अच्छा है। और दोस्तों राजा के साथ, जी हाँ, राजा के साथ सेनापति है, और केतु महाराज भी अध्यात्म की ओर आपको ले जाते हैं, और यह युति इनकी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखना, यहाँ पर आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। धन योग भी बन रहा है। जी हाँ, बस अपने ऊपर आप नियंत्रण करके रहिए, आप साहसी रहेंगे, और शौर्य और शक्ति के पराक्रम के कारक मंगल ग्रह है, और मंगल महाराज के आशीर्वाद से दोस्तों आपके ऊपर निश्चित इतना लाभ होगा, क्योंकि यह धन देने वाले ग्रह है और राजा के साथ है। तब राजा के साथ रहेंगे, राजा सेनापति की कई तरह की गुफ्तगू होगी, कई तरह की अपने हम लोगों के बारे में वह सोचेंगे, ऐसी चर्चा होगी। और मंगल की विशेष अनुकंपा लेने के लिए आपको हनुमान जी महाराज की आराधना करना है और उनसे प्रार्थना करनी है, उनकी कृपा आपको प्राप्त करनी है। तो दोस्तों हनुमान जी महाराज की उपासना करें, और यदि कहीं भगवान प्रभु श्री राम जी का दरबार है, परिवार सहित विराजमान है, तो वहां पर आप प्रभु श्री राम जी की आप आराधना करिए, हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और श्री रामचरितमानस का आप पाठ करिए। दोस्तों ऐसा नहीं जीवन में कई तरह के संघर्ष करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि हम 2 दिन मंदिर हुआ है, 4 दिन मंदिर हुआ है और हम सब कुछ प्राप्त करना चाहते, ऐसा नहीं। लोग हजारों वर्ष तपस्या करते थे, आप पुराने बहुत पीछे चले जाइए तो दोस्तों हजारों वर्ष हमारे साधु संत महात्मा पूजा अर्चना करते थे, जब कहीं उनको इतना फल प्राप्त होता था। लेकिन कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतर ही बहारा। कलयुग में केवल दोस्तों आप श्री रामचरितमानस का नित्य पाठ करिए, संध्या के समय, सुबह स्नान करने के बाद जब भी समय हो, हनुमान चालीसा का आप पाठ नित्य करिए। सुंदरकांड का पाठ आप महीने में कम से कम 4 बार अवश्य कीजिए, 2 बार कीजिए। मैं देखता आपको बता रहा हूँ कैसे आपके दिन नहीं बदलते, इस बात की मेरी गारंटी है, बशर्ते आप विश्वास रखिए और भरोसा रखिए। यदि भरोसा आपने रखा, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और यहाँ पर दोस्तों आपके भूमि संबंधी, क्योंकि भूमि के कारक है मंगल ग्रह, भूमि संबंधी जो भी आपके विवाद चल रहे थे, अब तक पारिवारिक हो, चाहे मोहल्ले में हो, चाहे रिश्तेदारी में हो, जमीन संबंधित विवाद आपके निश्चित रूप से इस समय समाप्त होंगे। और प्रॉपर्टी संबंधित लेन देन है, यदि आप बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो उसमें आपको लाभ की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है दोस्तों। और यहाँ पर आपकी पैतृक धन संपदा भी, जो मामला यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी में चल रहा था, निश्चित रूप से आपके फेवर में आने वाला है, इसका आपको लाभ प्राप्त होगा। और आपके स्वास्थ्य में दोस्तों यदि कोई समस्या चल रही थी, निश्चित रूप से स्वास्थ्य में आपकी प्रगति होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और जो ऋण था आपके ऊपर, निश्चित रूप से यह समय आ गया है कि अब आपका ऋण उतरने वाला है।
जी हाँ। और दोस्तों आराम से आप अपने ऋण को उतार लेंगे। आपके पास जो भी दोस्तों कर्जा चढ़ा हुआ था, रोग लगे हुए थे, निश्चित रूप से वह सब ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। और यदि कोई भाई बहन हमारे कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई परीक्षा, कोई एग्जाम दिए हैं, उनमें ऐसे सफलता के योग है कि घर में खुशखबरी मिलेगी और माता पिता का मन इससे नाम रोशन होगा, ऐसा योग बन रहा है। और जो बच्चों के साथ अब तक अनबन चल रही थी, यानी बच्चे बात नहीं मान रहे थे किसी भी तरह से, दोस्तों यह समय आपका अच्छा है। अब बच्चे आपके कंट्रोल में रहेंगे। बस बच्चों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और उन पर नजर रखनी है। दोस्तों ऐसा योग बना है, कई ग्रहों के अनुकूल होने की वजह से यह शुभ समय आपके लिए आया हुआ है। दोस्तों मैंने राहु देव के बारे में कई बार बताया, यदि हम सब बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। दोस्तों राहु महाराज कलयुग के राजा है और राहु भी इस समय दोस्तों बहुत अच्छी स्थिति में है। ऐसा नहीं, कुंभ राशि में है, अपने मित्र शनिदेव की राशि में है। तो दोस्तों लक्ष्मी का घर है ये, 11 नंबर की राशि। यहाँ लक्ष्मी आने के योग अच्छे खासे बन रहे हैं। राहु महाराज की ओर से भी आपके लिए शुभ ही शुभ है। और यहाँ पर आपके शत्रुओं का दोस्तों नाश होता दिखाई दे रहा है। शनिदेव महाराज ने यहाँ पर शत्रुहंता योग बनाया हुआ है और मंगल की शक्ति आपके साथ है, तो यह काम आपके अवश्य बनेंगे। तो हनुमान जी की उपासना जो मैंने बताई है वह आपको अवश्य करनी है दोस्तों। और शनिवार मंगलवार के दिन निश्चित रूप से हनुमान जी महाराज को कुछ नहीं है तो आप गुड़ चने का भोग अवश्य लगाइए दोस्तों। और इस बात का ध्यान रखना। और दोस्तों सूर्यदेव भगवान का अवश्य आप एक लोटा सुबह प्रातः काल स्नान करने के बाद में 1 लोटा जल का अर्घ दें, थोड़ा सा मिष्टान डाल करके या सिंदूर उसमें या कोई लाल पुष्प डाल करके निश्चित रूप से सूर्यदेव भगवान को प्रतिदिन अर्घ देना चाहिए। और सूर्योदय के पहले आप बिस्तर छोड़ना प्रारंभ कर दें। सूर्यदेव के पहले ही जागना है, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि जो लोग देर तक सोते हैं, 8, 9, 10 बजे तक सोते हैं, निश्चित रूप से उनके पास रोग आएंगे, उनके घर में लक्ष्मी माता नहीं आएंगी, कई तरह से उनकी हानि होगी। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना दोस्तों। क्योंकि सुबह उठना प्रातः काल निश्चित सबके लिए बहुत अच्छा है। और सूर्यदेव भगवान के मंत्रों का आप उच्चारण कर सकते हैं, ओम घृण सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः। जो भी आप आसानी से सूर्यदेव भगवान के मंत्र है जो आप कर सकते हैं। 1 लोटा जल का अर्घ देंगे, सूर्यदेव भगवान का मंत्र का जाप करें। शनिवार के दिन अवश्य आप काले कुत्ते को भोजन व्यवस्था करें। सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी खिलाते हैं या पराठा, बहुत अच्छी बात है। नहीं आप ब्रेड बिस्कुट जो भी हो, काला कुत्ता नहीं मिलता है तो आवारा कुत्तों को भी आप खिला सकते हैं प्रतिदिन। शनिवार के दिन अवश्य खिलाएं। इससे राहु महाराज प्रसन्न होते हैं, शनिदेव महाराज प्रसन्न होते हैं, बाबा भैरवनाथ जी प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों देख रहे होंगे इस समय आपको कहीं मार्केट में संध्या जो सुबह घूमने जाते हैं लोग, कई लोग बिस्कुट ब्रेड आपको लिए हुए दिखाई देंगे। क्योंकि यह कलयुग है। वो इस समय कलयुग के राजा या कलयुग के देवता बाबा भैरवनाथ जी, हनुमान जी महाराज है। तो इन सब चीजों का विशेष करके ध्यान रखना है दोस्तों। हमारी बात आप समझ गए होंगे। अब अपनी वाणी को यहीं पर हम विराम देते हैं और मैं आप सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करता हूँ कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता और इष्ट देवता को प्रतिदिन याद करें, प्रणाम करें, जहां भी निवास कर रहे हो वहां से दोस्तों। और साल में एक बार अवश्य उनकी पूजा अर्चना करें, जिससे बच्चे परिवार में सब सुखी रहेंगे और हमारे पास कष्ट बिल्कुल नहीं आएंगे। क्योंकि दोस्तों जो मैंने बता दिया, अगर ध्यान नहीं दोगे तो बहुत बुरी तरह से फंसोगे। इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखना है और ईश्वर ही सब कुछ है। मैं आपको कुछ नहीं दे सकता हूँ, कोई भी नहीं दे सकता है। मैं केवल आपको मार्गदर्शन दे सकता हूँ और यदि आप अच्छे मार्ग पर चलेंगे, मैं लिख कर दे सकता हूँ। दुनिया की किसी की ताकत नहीं है जो आपको कहीं एक कांटा भी लग जाए, बशर्ते आप ईश्वर पर भरोसा, माता पिता की सेवा, बड़ों का आदर, बड़ों का सम्मान, इस बात का विशेष ध्यान रखना और ईश्वर की शरण में। क्योंकि न्यायाधीश शनिदेव महाराज का भी बहुत बड़ा राशि परिवर्तन है, 2025 में हुआ है दोस्तों, और थोड़े बहुत दिन के लिए नहीं है।
2.5 वर्ष के लिए। और शनिदेव महाराज इस समय इस राशि के सभी जातकों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि न्यायाधीश है, न्याय के देवता है। जो भी अब तक आपने कार्य किए हैं उन सब का फल अब आपको प्राप्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।